नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल कंपेयर फंड। दोस्तों आज जिन दो स्कीम्स का हम कंपेयर करने वाले हैं, दोनों ही स्मॉल कैप फंड हैं। दोनों की बेंचमार्क इंडेक्स भी सेम है। जैसा मैंने हमेशा बताया है, हमेशा आपको कंपेयर तभी करना चाहिए जब जिनका बेंचमार्क इंडेक्स सेम हो। सेम ही फंड होने चाहिए, अलग अलग कंपनियों के होने चाहिए, बट बेंचमार्क इंडेक्स दोनों का सेम होना चाहिए। इन्हीं का हम कंपेयर आज करने वाले हैं। एक है कोटक स्मॉल फंड और दूसरा है एक्सिस स्मॉल कैप फंड। दोनों स्मॉल कैप फंड है, दोनों ने अच्छा रिटर्न दिया है लंबे समय में भी, शॉर्ट टर्म में भी। लेकिन अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, अगर आप इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं कोटक में या एक्सिस में, और इन दोनों के बीच अगर आप फंसे हुए हैं कि किस में ज़्यादा बेहतर होगा इन्वेस्ट करना, तो दोस्तों उसके लिए बता देता हूँ। फ्यूचर प्रोडिक्शन कभी नहीं किया जा सकता, हमेशा हम उसके पास्ट की परफॉर्मेंस से कि पास्ट में उसने कैसा परफॉर्मेंस दिया था, क्या उसमें भविष्य में कोई उसके अभी वो जो पास्ट में परफॉर्मेंस किया है वो भविष्य में कर सकता है। और उसमें अगर आप दो को लेकर कंफ्यूज हैं तो वो हम दूर करने की कोशिश करते हैं। हमेशा की तरह हम 6 टॉपिक्स पर बात करते हैं जिससे आपको वीडियो अच्छे से समझ आए। फंड ओवरव्यू, रिटर्न, रिस्क मेजर, पोर्टफोलियो, फंड डिटेल, और एक हम लमसम कैलकुलेट भी करके आपको बताते हैं कि कितना फंड आप बना सकते हैं, जिससे आपको जब आप निवेश करना जाएं तो आपको पता हो कि अगर मैं इतने रुपए निवेश कर रहा हूं तो इतने रुपये तक इतना फंड मैं बना सकता हूं। तो सबसे पहले हम फंड ओवरव्यू की बात करते हैं। फंड ओवरव्यू में हम बात करेंगे नेट एसेट वैल्यू की, जहां कोटक स्मॉल कैप फंड की नेट एसेट वैल्यू इस समय 189 रुपये 92 पैसे है। वहीं एक्सिस स्मॉल कैप फंड की 59 रुपये 66 पैसे है। VRO रेटिंग की बात करें तो कोटक स्मॉल कैप फंड को 4 स्टार रेटिंग मिली है, वहीं एक्सिस स्मॉल कैप फंड को 5 स्टार रेटिंग मिली है। वह 1 से लेकर 5 स्टार तक रेटिंग होती है। जितनी ज़्यादा रेटिंग है उतना वो फंड अच्छा है। कैटेगरी सब कैटेगरी पहले ही बता चुका हूँ, फिर भी बता देता हूँ। स्मॉल कैप है, दोनों ही इक्विटी बेस्ड फंड है। फंड एज हम जो लेके चले हैं वो कोटक की 9 साल है, वहीं एक्सिस स्मॉल कैप फंड की 8 साल 1 महीना है। फंड साइज की बात करें तो लोगों ने अभी तक 6,509 करोड़ रुपए कोटक स्मॉल कैप फंड में निवेश किए हुए हैं। वहीं लगभग 7,695 करोड़ रुपए एक्सिस स्मॉल कैप फंड में निवेश किए हुए हैं लोगों ने अभी तक, जो सिप के जरिए भी हो सकता है और लमसम के जरिए भी निवेश किया हुआ हो सकता है। अब आइए रिटर्न्स की बात कर लेते हैं। तो पिछले 3 महीने की रिटर्न्स की बात करें तो जहां कोटक स्मॉल कैप फंड ने 4.47% का, वहीं एक्सिस स्मॉल कैप फंड ने 5.74% का रिटर्न दिया है। 6 महीने में कोटक स्मॉल कैप फंड ने 19.08% का, वहीं एक्सिस ने 19.14% का रिटर्न दिया है। पिछले 1 साल की बात करें तो कोटक स्मॉल कैप फंड ने 70.91%, वहीं एक्सिस ने 59.66% का। पिछले 3 सालों में कोटक ने 37.06% का, वहीं एक्सिस ने 35.1% का। वहीं पिछले 5 सालों में कोटक ने 24.99% का, वहीं एक्सिस ने 25.44% का रिटर्न दिया है। अगर आप ऑल टाइम की बात करें तो ऑल टाइम में जहां कोटक का रिटर्न रहा है 22.5%, वहीं एक्सिस का रहा है 27.11%। अगर आप रिटर्न्स में देखें तो कोटक ने शॉर्ट टाइम में ज़्यादा बेहतरीन परफॉर्मेंस की है। वहीं अगर आप लॉन्ग ड्यूरेशन 5 साल या ऑल टाइम की रिटर्न की बात करें तो एक्सिस स्मॉल कैप फंड का रिटर्न कहीं ज़्यादा अच्छा है कोटक के मुकाबले। अब आइए दोस्तों एक नज़र इन दोनों ही म्यूचुअल फंड के रिस्क मेजर्स पर डाल लेते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर्स होते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं अल्फा की। अल्फा हमें बताता है कि जो बेंचमार्क इंडेक्स है, जो जिस बेंचमार्क इंडेक्स को ये फंड फॉलो करता है, उसके मुकाबले कितना फंड जनरेट किया। क्या बेंचमार्क इंडेक्स ने ज़्यादा फंड जनरेट किया है, क्या म्यूचुअल फंड ने ज़्यादा रिटर्न जनरेट किया है। तो कोटक का अपने बेंचमार्क के मुकाबले जो रिटर्न जनरेट किया है वो है 11.72, वहीं एक्सिस ने किया है 12.99। यहाँ एक्सिस कोटक से आगे है, उसने अपने बेंचमार्क के मुकाबले कहीं ज़्यादा रिटर्न जनरेट किया है। बीटा हमें वोलेटिलिटी बताता है कि जब फंड आगे बढ़ता है यानी बेंचमार्क आगे बढ़ता है तो फंड कितना बढ़ता है, जब नीचे गिरता है तो फंड कितना गिरता है। तो जहाँ कोटक का स्मॉल कैप फंड का बीटा 0.9 है, वहीं एक्सिस स्मॉल कैप फंड का बीटा 0.73 है। यानी यहाँ अगर हम बात करें तो एक्सिस स्मॉल कैप फंड कहीं कम वॉलेटाइल है कोटक के मुकाबले, और साथ के साथ उसने ज़्यादा रिटर्न भी जनरेट किया है कोटक के मुकाबले। अब आइए दोस्तों एक नज़र इन दोनों ही म्यूचुअल फंड के पोर्टफोलियो पर डाल लेते हैं। टॉप 3 सेक्टर्स की बात करें, कोटक के पास कंज्यूमर ड्यूरेबल है, केमिकल है और मेटल्स है। वहीं एक्सिस ने कंस्ट्रक्शन, टेक्नोलॉजी और केमिकल में इन्वेस्ट किया है। टॉप 5 होल्डिंग्स में कोटक के पास सेंचुरी प्लाईबोर्ड है, सीला फोम है, कार्बोडम है, परसिस्टेंस सिस्टम लिमिटेड है, सुप्रीम इंडस्ट्री है। वहीं एक्सिस के पास ब्रिगेड इंटरप्राइजेज है, गैलेक्सी सर्विसेंट है, API टेक्नोलॉजी है, नारायणा हरुदालिया है, टाटा एलेक्सी है।
अगर दोनों ही इक्विटी बेस्ड फंड है तो जहाँ कोटक ने 93.42% पैसा इक्विटी में निवेश है और करीबन 6-6.5% पैसा इनके पास अभी कैश है। वहीं एक्सिस स्मॉल कैप फंड ने 92.68% पैसा अपना इक्विटी में निवेश है, तो इनका 7.88% पैसा डेब्ट में भी निवेश है और करीबन 1-1.5% इनके पास कैश है अभी। अब आइए दोस्तों फंड डिटेल्स पे एक नज़र डाल लेते हैं। सबसे पहले एक्सपेंस रेशियो कोटक का 0.48% है, वहीं एक्सिस स्मॉल कैप फंड का 0.37% है। अगर इस कैटेगरी की बात की जाए तो इस कैटेगरी में इन दोनों ही म्यूचुअल फंड्स का एक्सपेंस रेशियो काफ़ी कम है, वहीं एक्सिस का कोटक का के मुकाबले भी काफ़ी कम है। एग्जिट लोड दोनों में ही सेम है, जनरली सभी म्यूचुअल फंड में एग्जिट लोड सेम होता है 1%। एग्जिट लोड के लिए बता देता हूँ कि अगर आप 10% या उससे ज़्यादा यूनिट्स एक साल के अंदर ही रिडीम कर लेते हैं तब आपको म्यूचुअल फंड कंपनी को 1% एग्जिट लोड भी पे करना होता है। लॉक इन पीरियड कोई लॉक इन पीरियड नहीं, जब चाहे आप अपने इन्वेस्टमेंट को रिडीम कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। बेंचमार्क इंडेक्स सेम है, पहले ही बताया था, निफ्टी स्मॉल कैप 250 ट्राई है दोनों का। मिनिमम इन्वेस्टमेंट की बात करें तो अगर आप कोटक में सिप करना चाहते हैं तो 1000 रुपये और लमसम करना चाहते हैं तो 5000 रुपये। वहीं एक्सिस में अगर आप सिप करना चाहते हैं तो 500 रुपये, वहीं लमसम करना चाहते हैं तो 5000 रुपये जमा करने होंगे आपको। अब आइए दोस्तों कैलकुलेट करके देख लेते हैं, एक लमसम आइडिया ले लेते हैं कि अगर इन दोनों ही म्यूचुअल फंड के थ्रू लमसम करने लगे या सिप करने लगे तो शॉर्ट ड्यूरेशन से लेकर लॉन्ग ड्यूरेशन में कितना फंड अपने लिए बना सकते हैं। उसमें हम रिटर्न भी हम ये मान के चलते हैं कि अगर कम रहा 15% तक रहा तो कितना फंड बनेगा, और ज़्यादा से ज़्यादा 25 या 30% तक रहता है तो कितना फंड हम अपने लिए बना सकते हैं। अब आइए एक बार हम 1000 रुपये पे कैलकुलेट करके देख लेते हैं। अगर रिटर्न 15% रहता है तो 10 सालों में हम जो टोटल वैल्यू होगी हमारी होगी 2,78,657 रुपये। वहीं अगर हम 15 सालों तक ये इन्वेस्टमेंट बनाए रखते हैं तो हम 6,76,863 रुपये तक बना सकते हैं। वहीं अगर हम 20 सालों तक ये रिटर्न बना के रखते हैं तो इसके लिए हमें जो टोटल वैल्यू मिलेगी वो मिलेगी पूरे 15,15,955 रुपये। वहीं 30 सालों में जो फंड वैल्यू हमारी बढ़कर हो जाएगी वो हो जाएगी पूरे 70,09,821 रुपये। रिटर्न 15% है, मंथली इन्वेस्टमेंट 1000 है। अब मान के चलते हैं हम अपने जो रिटर्न है हमें हमारी 15% ना रहकर 20% हो जाती है, तो इस कंडीशन में भी हम 10 सालों में 3,82,664 रुपये बना सकते हैं। वहीं 20 सालों में अगर हम 20 सालों की बात करें तो 20 सालों में ये जो रिटर्न होगी वो होगी पूरे 31,61,489 रुपये। वहीं 30 सालों में हम जो रिटर्न बना सकते हैं वो बनाते हैं पूरे 2,33,60,810 रुपये। दोस्तों ये जो रिटर्न थी ये रिटर्न थी 20%। अब मान के चलते हैं कि हमारी रिटर्न हो जाती है 25%, तो 10 सालों में हम 5,32,805 रुपये बना सकते हैं। वहीं 20 सालों में हम अपने लिए पूरे 68,59,095 रुपये बना सकते हैं। वहीं 30 सालों की बात करें तो इस कंडीशन में भी हम 8,19,74,715 रुपये अपने लिए बना सकते हैं। ये कंडीशन कब थी? मंथली इन्वेस्टमेंट हमारी 1000 थी, रिटर्न हमारा पूरे 30 सालों तक 25% रहता है। अब दोस्तों बहुत सारे म्यूचुअल फंड ऐसे भी हैं जिन्होंने अपने निवेशकों को 30% तक का रिटर्न निवेश पे दिया है। तो इस कंडीशन में अगर हम 10 साल तक इन्वेस्ट करते हैं और रिटर्न 30 साल रहता है, मंथली इन्वेस्टमेंट 1000 है, तो हम 7,52,684 रुपये बना सकते हैं। वहीं 20 सालों में हम अपने लिए पूरे 1,53,23,257 रुपये बना सकते हैं। वहीं अगर हम बात करें 30 सालों की तो 30 सालों में हम अपने लिए 29,73,82,551 रुपये बना सकते हैं। अगर 30 सालों तक 1000 रुपये मंथली इन्वेस्टमेंट करें और हर साल हमें 30% का रिटर्न मिलता रहे, तब इस कंडीशन में हम 29 करोड़ रुपए इतनी बड़ा रकम इतना बड़ा फंड अपने लिए बना सकते हैं। तो ये तो था दोस्तों सिप की कैलकुलेशन थी। अब हम लमसम करके कैलकुलेट करके देखते हैं। तो आइए दोस्तों अब हम 50,000 रुपये लमसम पे कैलकुलेट करके देखेंगे। रिटर्न हमारा 15% है। 10 सालों में हम 50,000 का 15% रिटर्न के हिसाब से टोटल वैल्यू जो होगी वो होगी पूरे 2,02,278 रुपये। वहीं अगर हम ऐसा 20 सालों तक करते हैं तो इस कंडीशन में हम 8,18,327 रुपये बना सकते हैं। वहीं 30 सालों में 50,000 रुपये लमसम इन्वेस्ट करके 15% रिटर्न रहती है, तो पूरे 33,10,589 रुपये बना सकते हैं। क्या होता है अगर हम ये जो रिटर्न है हमारी इसको बढ़ाकर 20% कर दें? 20% करने पर 10 सालों में आप अपने लिए बना सकते हैं पूरे 3,09,587 रुपये। वहीं 20 सालों में आप अपने लिए बना सकते हैं पूरे 19,16,880 रुपये। वहीं 30 सालों में ये आपका टोटल वैल्यू बढ़कर हो जाती है 1,18,68,816 रुपये। किस कंडीशन में? जब रिटर्न रहता है लगातार 30 सालों तक 20%।
अब अगर मान लेते हैं कि आपका रिटर्न 25% रहे, तो इस कंडीशन में 10 सालों में आप 4,65,661 रुपये बना सकते हैं अपने लिए। वहीं 20 सालों में आप पूरे 43,36,809 रुपये। वहीं 30 सालों तक अगर हम सेम रिटर्न बनाए रखते हैं तो हम अपने लिए 4,03,89,678 रुपये बना सकते हैं। अब दोस्तों मान के चलते हैं बहुत सारे, क्योंकि आपको म्यूचुअल फंड आपको पता ही है 30% तक का रिटर्न भी दे रहे हैं। तो अगर मान लेते हैं कि 10 सालों तक हमारा म्यूचुअल फंड हमें 10 सालों तक हमारा म्यूचुअल फंड हमें 30% के रिटर्न देता है, तो इस कंडीशन में हम 6,89,292 रुपये। वहीं 20 सालों तक अगर हम इन्वेस्ट बनाए रखते हैं तो 95,02,482 रुपये। वहीं अगर हम 30 सालों तक इन्वेस्ट करके रखते हैं लमसम 50,000 रुपये, तो इस कंडीशन में भी हम 13,09,99,782 रुपये अपने बना सकते हैं। तो दोस्तों ये थी कैलकुलेशन 50,000 रुपये लमसम के साथ। तो दोस्तों आज की वीडियो में कोटक स्मॉल कैप फंड का एक्सिस स्मॉल कैप फंड से ये कंपैरिजन आपको कैसा लगा। आशा करता हूँ आपके जो क्वेश्चंस थे इन दोनों कंपैरिजन में आपको मिल गए होंगे। आपको जो इन्वेस्टमेंट को लेके जो आपको प्रॉब्लम आ रही होगी वो आपकी सोल्व हो चुकी होगी। और अगर आपको फिर भी कोई सवाल है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। अगर आप हमारी वीडियो अभी तक देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। साथ के साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करते चलें। हम ढेरों ऐसे कंपैरिजन से रिलेटेड वीडियो आपके लिए लाते रहेंगे। धन्यवाद।